जय मोदी। हाँ। तो चलिए आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के बारे में बात करते हैं कि किसी भी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग आसानी से 2 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं, उस बारे में हम लोग सीखेंगे। स्क्वायर रूट का ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट। इसका मतलब होता है किसी का एक्सपोनेंट 1/2। तो स्क्वायर रूट निकालने की विधि जानने के पहले हम लोग कुछ और बातें जानते हैं जो स्क्वायर रूट निकालने में हमारा बहुत ही काफ़ी हेल्प करेगा। तो कोई नंबर कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं, ये कैसे जान पाएंगे हम लोग? तो मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी एक नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 1 है तो वो स्क्वायर नंबर हो सकता है। अगर कोई नंबर है, अगर उसका यूनिट डिजिट 4 है तो वो भी स्क्वायर नंबर हो सकता है। किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 है तो भी वो भी स्क्वायर नंबर हो सकता है। इसी तरह कोई नंबर है इसका यूनिट डिजिट 6 है तो वो भी स्क्वायर नंबर हो सकता है। अगर कोई नंबर है इसका यूनिट डिजिट 9 है तो वो भी स्क्वायर नंबर हो सकता है। अब देखना क्या यहाँ पे है, ये समझ गए हम लोग कि कोई नंबर स्क्वायर नंबर कब होगा, जब उस डिजिट के अंक में उस के अंत में 1 आए या फिर 4 आए या फिर 5 आए या फिर 6 आए या फिर 9 आए तो वो नंबर स्क्वायर नंबर हो सकता है। अब क्या जानना हम लोग को कि 1 वो कौन कौन सा नंबर है जो 1 to 9, 1 और 9 के बीच में ही होगा, जिसका अगर स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 1 आता है। तो सबसे पहला नंबर है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो भी 1 आएगा क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 आता है। 4 देखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, या फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 8 8 या 64, यूनिट डिजिट से मतलब है 4 आ रहा है। 5, सिर्फ 5 का स्क्वायर करने से ही अंत में यूनिट डिजिट 5 आएगा। 6, अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 4 या 16, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। फिर अगर 6 का स्क्वायर करते हैं 36, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। ठीक है। अब 9, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, या फिर 7 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी नंबर स्क्वायर नंबर तब होगा जब उस नंबर के यूनिट डिजिट में या तो 1 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या फिर 9 हो, तो वो नंबर स्क्वायर नंबर हो सकता है। और तब हम उस स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे आज। अब क्या करना है, चलिए एग्जांपल एक समझाते हैं आपको। सपोज एक नंबर आपके पास है 247, तो क्या ये स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है? स्क्वायर नंबर है तो इसका रूट निकालेंगे, अगर नहीं है तो इसका रूट निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इस नंबर की यूनिट डिजिट में हम लोग क्या पा रहे हैं, 7 है, जो इस लिस्ट में कहीं शामिल नहीं है, अर्थात ये मेरा स्क्वायर नंबर है ही नहीं। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे, मतलब ये क्वेश्चन मेरा गलत है। अगर एक नंबर देते हैं 784, तो ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं ये पहचानने के लिए हमको इसका यूनिट डिजिट देखना पड़ेगा, जो क्या है 4 है। तो इस लिस्ट में 4 आ रहा है, अर्थात ये स्क्वायर नंबर मेरा हो सकता है, तो इसका स्क्वायर रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर ये हम सब समझ गए इतना सारा, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए सीखेंगे उसको एग्जाम्पल के द्वारा। आसान सा एग्जाम्पल दूंगा, आप 2 सेकंड में आसानी से किसी भी नंबर का, बड़े से बड़े नंबर का, क्यूब नंबर का, स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट आराम से आप निकाल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल एक समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए एक स्क्वायर नंबर लेते हैं 7396। अब इसका हमको निकालना है स्क्वायर रूट। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। कोई भी स्क्वायर नंबर मिले आपका, उसका उस नंबर का लास्ट नंबर को आप देखिए ध्यान से, क्या आ रहा है, 6 है।
अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन से नंबर है जिस नंबर का स्क्वायर करने पर उसका यूनिट डिजिट 6 आ सकता है। तो मैं देख पा रहा हूँ 4 और 6, 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 16 यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, 6 का करते हैं तो 36 यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। तो इस दोनों को हमको यहाँ पे लिख लेना है, 4 6 लिख लिए। इससे क्या हुआ, मेरा लास्ट का 2 नंबर चला गया, रिमूव कर दिया मन से, बचा अब मेरा 73। अब हमको यहाँ पे वो नंबर लेना है जो प्राय काम लाइक मैं बता रहा हूँ 1 to 9 के बीच में आएगा। वो नंबर लीजिए जो 1 से 9 के बीच में होगा, जिसका अगर स्क्वायर करते हैं तो इससे छोटा हो, इससे कम आता हो। तो 8 होगा वो नंबर, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 आता है, जो इससे कम है। अगर 9 लेते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो लेना नहीं हमको, जो वो नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने से इस नंबर से कम आना चाहिए। तो वो नंबर हो गया आपका 8। अब क्या करना है, जो नंबर लिया आपने उसमें 1 को ऐड करना है। 1 ऐड कर दिए, कितना हो गया आपका 9। 8 में 1 किए तो 9 हो गया। जो नंबर आया उसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, तो 8 9 जो आपका हो जा रहा है 72। अब देखना आपको है कि जो नंबर आपका आया मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर जो रिमेनिंग नंबर है आपका उससे छोटा है या बड़ा है। अगर जो नंबर आपके पास है वो नंबर से बचा हुआ नंबर बड़ा आया तो इस दोनों में से बड़ा नंबर को आपको लेना है। अगर इससे यहाँ पे छोटा आया है तो आपको छोटे नंबर को लेना है। तो मैं देख पा रहा हूँ 72 से ये नंबर बड़ा है, मीन्स क्या, हमको इस दोनों में से बड़े नंबर को लेना है जो क्या है 6 है। ठीक है, और मेरा नंबर बचा क्या यहाँ पे 8, अर्थात आपका आंसर हो गया 86। चेक कर लो, मिल जाएगा आंसर। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, 3364। देखिए एक फिर मैंने लिया स्क्वायर नंबर 3364, इसका निकालना है। तो फिर देखेंगे इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 4 है, 4। अब देखेंगे यहाँ से कौन सा वो नंबर है इसका स्क्वायर करने से उसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। तो देख पा रहा हूँ मैं 2 और 8 के नंबर मेरे पास आ रहा है 2 और 8, लास्ट से 2 नंबर चला गया मेरा, बचा कितना 33। अब वो नंबर लेना हमको जिसका स्क्वायर करने पर 33 से कम आना चाहिए। श्योर है वो नंबर क्या होगा 5, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 आता है, इससे ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे लेना हमको है 5। ठीक है, अब इसमें से इसमें एक अपने आप एक नंबर हमको जोड़ना है। 5 + 1 6 हो गया, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 6 जा 30 आ गया। अब देखना क्या है हमको कि जो नंबर मेरा है 30 से छोटा है या बड़ा है। जो नंबर मेरा है अगर 30 से बड़ा है तो मैं देख रहा हूँ ये नंबर 33 है, 30 से बड़ा है, तो यहाँ पे बड़े नंबर को हमको लेना। 8 हमने ले लिया, ये नंबर मेरा क्या था 5, ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड नंबर ले रहे हैं 2304। सेम काम करना है। 4 किस नंबर का स्क्वायर करने पर उसका यूनिट डिजिट 4 आता है। तो ऊपर देख पा रहे हैं हम लोग वो नंबर है 2 या 8, लास्ट से 2 डिजिट को रिमूव करें, बचा 23। वो नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 23 से कम आना चाहिए। तो नंबर ऑब्वियसली 4 होगा, क्योंकि 5 लेंगे तो 25 ज़्यादा आ जा रहा है। अब इसमें 1 जोड़ें और 1 जोड़ के जितना हो रहा है उसको इससे गुना कर दें। 4 है, 4 1 जोड़े 5 आ गया, 4 × 5 हमने कर दिया तो 20 आ गया। अब हमारा 20 आया, जो रिमेनिंग नंबर है उसको देखिए, जो नंबर हमारा आया उससे छोटा है या बड़ा है। तो मैं देख पा रहा 20 से ये नंबर 23 बड़ा है, तो यहाँ पे आपको बड़ा नंबर लेना है। ये ले लिए 8, नंबर मेरा एक नंबर क्या था 4, ये 4, ये आपका
आंसर हो गया। चलिए एक और सीखते हैं। 5 3 2 9, सेम काम करना है। 9 कौन कौन से नंबर का स्क्वायर करने पर उसका यूनिट डिजिट 9 आता है, तो क्लियर है। ऊपर देखिए 3 और 7, 2 नंबर मेरा चला गया, बचा 53। वो नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 53 से कम आना चाहिए। तो विजिबल है 7 मेरा वो नंबर है। अब 7 रहेगा, इंटू 7 में एक जोड़कर जितना होगा उसको हमको मल्टीप्लाई कर देना। 7 × 8 56। अब मेरा नंबर आया क्या, 56 आया। अब नंबर जो मेरा बचा क्या, 53 है। तो 56 से ये नंबर छोटा है या बड़ा है, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 56 यहाँ पे 53 है। 56 से ये छोटा है, तो दोनों में से छोटा कौन है आपका, 3। हमको यहाँ पे ये नंबर 3 लेना है, और एक नंबर मेरा पहले से है वो 7। ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक और सीखते हैं। 1 5 1 2 9। चलिए हमने एक और नंबर लिया 1 5 1 2 9। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग। तो 5 डिजिट है, नो प्रॉब्लम, सेम काम करना है आपको। लास्ट डिजिट क्या आपका, यूनिट डिजिट 9 है। 9 जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। ये फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। ठीक है, तो 2 डिजिट हमारा चला गया, बचा 151। अब हमको वो नंबर लेना है इसका स्क्वायर करने पर इससे कम आना चाहिए। तो ऑब्वियसली 12 लेंगे, 12 × 12 144, क्योंकि 13 लेते तो 169, इससे ज़्यादा यार हमने बताया आपको क्या, जो नंबर बचेगा आपका यहाँ उससे कम आना चाहिए। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 144 आएगा, जो इससे नीचे है। अब 12 का 12 रहेगा यहाँ पे। अब 12 को मल्टीप्लाई करना किससे, जो नंबर है आपका उसमें 1 जोड़ कर, 12 + 1 13 को आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देना है। आपका हो गया 156। अब आपका 156 आया, रिमेनिंग नंबर 151 है। अब देखना है आपको कि जो रिमेनिंग है उस और जो आपका आया उससे छोटा आया बड़ा है। तो देख पा रहे हैं कि हमारा आया 156 और बचा हुआ नंबर 151 है, इससे छोटा आ रहा है। अर्थात इस दोनों में से कौन सा नंबर लेंगे जो छोटा रहे। छोटा मेरा क्या है, 3 है। और हम नंबर क्या लिए थे, था मेरा हमारा 12। ये आपका आंसर हो गया। एक एक्सेप्शन मैं बता दे रहा हूँ जिसमें ये ट्रिक काम नहीं करेगा, वो है आपका अगर इसका रूट निकालने में बोल दीजिए आपको 1296 का, तो इस फॉर्मूला से इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। इसका आपको याद रखना पड़ेगा, जो कितना होता है 36। बाकी किसी भी नंबर में ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप समझ गए होंगे तो आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।